नमस्कार, मैं रितिका राजपूत जम्मू कश्मीर से रिपोर्टर्स डायरीज में आपके लिए एक बड़ी खबर निकाल के लाए हैं। आज का दिन कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं, तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि 30 साल के बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल वहां पे इनॉग्रेशन किया गया है और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से वहां पे किसी भी प्रकार के मनोरंजन से जुड़े हुए साधन नहीं जुटा पाए थे और लोग कहीं ना कहीं इस चीज से कटे हुए थे। और अब जाके एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का इनॉग्रेशन भी किया गया। और आपको बता दें कि कश्मीर में बड़े पर्दे पे फिल्म का जो इंतजार काफी सालों से चल रहा था, कहीं ना कहीं आज वो खत्म हुआ है। और इसी में आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिसमें लाल सिंह चड्ढा मूवी के द्वारा स्क्रीनिंग के साथ ये खोला गया है और इसका उद्घाटन जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दिन जो है जो श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग जो थे काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। देश भर के लोग श्रीनगर कश्मीर में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अगर बात करें वहां के लोगों के एंटरटेनमेंट की, उन्हें किसी भी प्रकार के साधन नहीं जुटा के दिए गए थे। पर अब जाके एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। और आपको बता दें, ये जो सिनेमा हॉल यहाँ पे बनाया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे टोटल थिएटर्स जो इस मल्टीप्लेक्स में आ रहे हैं, 3 थिएटर इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें 520 सीट्स की कैपेसिटी भी बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दें कि जो माहौल वहाँ का रहता है, ऐसे में लोगों के लिए ऐसे कदम उठाना, डेवलपमेंट के कार्य करना एक सराहनीय कदम है। और इसी के चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो सिनेमा हॉल बनाया गया है, ये मिशन यूथ के तहत बनाया गया है। और इसी में ये भी एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में मिशन यूथ के तहत सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे और जल्द ही इस कार्य को पूरा भी किया जाएगा। और अभी के लिए अगर बात करें, श्रीनगर कश्मीर में आज का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की ओपनिंग जो है वो की जा चुकी है। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुई है और 30 सितंबर से बाकी लोग जो हैं वो आमतौर पे मूवीज देखने के लिए सिनेमा हॉल में भी जा पाएंगे। तमाम लोगों के लिए काफी बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं इन सिनेमा हॉल के आसपास किए जाएंगे। श्रीनगर कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा चप्पे चप्पे पे तैनाती की जाती है, पर इन सिनेमा हॉल्स में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए, किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना हो, एंटरटेनमेंट को खराब करने की कोशिश ना की जाए, जो कि आज से बहुत साल पहले भी की जाती थी। अब जाके वो दोबारा रिपीट ना हो, इनकी भी तमाम इंतजाम वहां पे किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पे की गई है। आगे की तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। नशा मुक्त अभियान और सफाई अभियान के हवाले से लगातार यहाँ पर कोशिश जारी की जा रही है। वही आज हमने देखा कि सब डिवीजन टंगमर्ग में यहाँ पर आज डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर एक रैली भी यहाँ पर निकाली गई। वही यहाँ पर टाउन हॉल टंगमर्ग में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया गया। तो इस प्रोग्राम का यही मकसद है, कहीं ना कहीं आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश की जा रही है। वही यहाँ पर ड्रग अवेयरनेस के हवाले से भी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद हुआ। तो फिलहाल आपको सीधे टाउन हॉल टंगमर्ग ले जाते हुए दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज इस प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे हमारा जो आज प्रोग्राम था, ये अवेयरनेस प्रोग्राम था रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, के सॉलिड वेस्ट में हम कैसे सेग्रीगेटेड वेस्ट लोगों से अब ले रहे हैं, कैसे फिर उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा और लोगों से हम क्या उम्मीद करते हैं। हमारी लोगों से यही इस्तदा रहेगी कि इस मिशन को, जिसे हम कहते हैं गार्बेज फ्री टाउन्स, उसमें लोगों का कितना योगदान है। हमारे दुकानदार भाई हों, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले हों, या हमारे घर वाले जो हमारे कमिटीज़ के अंदर जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, उनके साथ हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो सेग्रीगेटेड वेस्ट जमा रखें ताकि हमारी गाड़ियाँ आके वो ले लें, जिससे हम अपने शहर और अपनी लोकेलिटीज़ को ज़्यादा साफ़ सुथरा रख सकें। दूसरा कि आपको जैसे पता ही है कि गवर्नमेंट ने मिशन मोड पे, जिसे कहा जाता है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी सब हमारे साथ जुड़े थे। और मकसद मुद्दा यही था लोगों को अवेयर करना कि ये ड्रग्स का मेनेंस जो है ये बहुत फैल रहा है और हर एक इंसान की ड्यूटी है, हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि इस मुहिम में गवर्नमेंट के साथ जुट जाए और अपना हिस्सा जो है उसमें अदा करे, अवेयरनेस करे, आइडेंटिफाई करे। पार्कों में लोग जाते हैं, आप देखते हैं कैसे बच्चे वहाँ पे होते हैं, तो लोगों को, पुलिस को इत्तला दे, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि आइडेंटिफाइड बच्चे हैं तो जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनसे राबता करके उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पहल करें।
पशु तस्करी के हवाले से जिला सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक बार फिर से एक बड़े पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 18 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया और उसी के साथ साथ एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी भी की है। यह बड़ी जानकारी अभी तक की जिला सांबा से सामने आ रही है। बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाका पॉइंट पर नाका नफरी जो वो अलर्ट कर दी और जिस ट्रक को लेकर पुलिस को इंफॉर्मेशन थी उस ट्रक को पुलिस ने नाका पॉइंट पर रोका और यही वो ट्रक है जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और साथ साथ में जो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी आप मान के चल सकते हैं। जब इस ट्रक को पुलिस ने रोका और रोकने के बाद जब इसकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान इसमें 18 बेजुबान पशु यानी गाय माता पाई गई, जिनको यहां कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और ये जो ट्रक है ये कठुआ की तरफ से आ रहा था और कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था। लेकिन नाका पॉइंट पर एक चीज हमें और देखने को मिली कि जब पुलिस ने इस ट्रक को शुरुआत में रोका तो इस ट्रक के ड्राइवर ने यानी स्मगलर ने ये कहा कि इसमें सीमेंट लोड किया हुआ है और हम सीमेंट की सप्लाई देने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर जब इस पूरे ट्रक की चेकिंग की गई तो 18 बेजुबान पशु इसमें से पाए गए, जिन्हें क्रुएल्टी से जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था। ये ट्रक आपके सामने है जो जम्मू नंबर ट्रक है JK02 AP 1795। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो स्मगलर गिरफ्तार हुआ है उसकी पहचान हुई है कुलबीर सिंह सन ऑफ मंगल सिंह, रेजिडेंट ऑफ बंदूरख जोगी मोहल्ला तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और पुलिस ने धारा 188 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये आगे की तस्वीरें भी आपने देखी और उसी के साथ साथ में आखिर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जिस तरह से पुलिस ने यहां इस गाड़ी को अनलोड किया। इसमें से जो पशु थे उन्हें इस ट्रक से निकालकर जो वो एक सेफर प्लेस जो घगवाल का यहाँ एक यार्ड बनाया गया है घगवाल पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर तमाम गायों को जो है बचाकर रखा जाता है। लेकिन इस ट्रक का जो पिछला हिस्सा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से इस ट्रक के अंदर रेत जो वो काफी मात्रा में है और उसके आगे आप अगर देख पा रहे हो, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि दिखाया जाए कि कुछ सीमेंट बैग्स वहां पर पड़े हुए हैं और उसी के साथ एक छोटा एक विंडो रहता है यानी कैविटी रहती है। और अगर कहीं नाका पॉइंट पर ट्रक को रोकने की कभी जरूरत आन पड़े तो ड्राइवर ये स्मगलर इतने चालाक हैं कि वो वहां से दिखा देंगे कि इसमें जो अलग अलग जो भी सप्लाई होती है वो रखी है। लेकिन इस ट्रक में देखें तो यहाँ सीमेंट के कुछ बैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीमेंट की आड़ में ये स्मगलिंग जो है ये पशुओं की जा रही थी। और इसके ऊपर बताया जा रहा है कि जो रस्सियां आप देख रहे हैं, रस्सी के ऊपर तरपाल बांधा हुआ था और तरपाल में सीमेंट लगा हुआ था। यानी पूरा जो हथकंडा अपनाकर चलते हैं स्मगलर्स, उसमें कहीं ना कहीं ये स्मगलिंग का जो प्रयास है इसे सरअंजाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रक को रोका। रोकने के बाद चेकिंग की। चेकिंग के दौरान ये 18 बेजुबान पशु पाए गए और पुलिस ने इन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया। अगर स्मगलर की बात करें तो अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, गिरफ्तार हो चुका है और इससे इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है कि किस हिस्से से ये पशु लाए गए हैं। लेकिन पशु तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पशु तस्कर बेखौफ होकर यहां पर पशु तस्करी के सरअंजाम प्रयास जो वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को जब सूचना मिलती है तो वो सूचना बिल्कुल सटीक बैठती है और उसके ऊपर पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगती है। तो ये बड़ी कामयाबी है। धारा 188 IPC के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से 2 दिन पहले आपने सांबा के हालात देखे कि सांबा में जो हालात बने, जो पशु तस्कर लोकेलिटीज के अंदर आकर पशु चुरा रहे थे, चाहे वो संगवाली मंडी का इलाका हो या इससे पहले हम आपको कई अलग अलग इलाकों के बारे में बता चुके हैं। लेकिन संगवाली मंडी में जब पशु तस्कर वहां पहुंचे, पशुओं को चुराने के लिए गाड़ी में लोड किया जा रहा था, तो कुछ युवा वहां पर आए। युवाओं ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पशु तस्करों ने तेजधार हथियारों से हमला करने की कोशिश की और उस गाड़ी को भी चेज करने की कोशिश की क्योंकि वो फरार हो गए मौके से, पशु जो वो लोड कर गाड़ियों में। लेकिन घगवाल पुलिस टीम को जब उन्होंने कॉल किया तो घगवाल पुलिस टीम ने नाका पॉइंट को अलर्ट मोड पर रखा। लेकिन वो तस्कर घगवाल का नाका तोड़कर आगे चले गए और आगे जाकर कुछ दूरी पर जो है लोंडी मोड़ इलाके में वो गाड़ी पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं अगर इन तस्करों की बात करें तो ये लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा नेक्सस यहाँ पर काम कर रहा है कि यहाँ अब पशुओं की जान लगातार जो वो खतरे में हमें दिखाई दे रही है और पशुओं के साथ साथ इंसानी जान को भी खतरा है। क्योंकि ये जो स्मगलर्स हैं ये कुछ नहीं देखते, ये इतने निर्दय, इतने जो आप ये कह सकते हैं कि बड़े खतरनाक तरह के लोग हैं जो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, एक आम व्यक्ति के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो इनसे जो है वो
बचना भी है, लेकिन किस तरह से इनका ये नेक्सस एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश ये नेक्सस कर रहा है। देखिए रस्सियां किस तरह से बांधी हुई है, रस्सियों के साथ इन्हें काफी क्रूअल मैनर में जो है ये पशुओं को बांधा हुआ था। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरह से कानून के सलाहकार, कानून के जानकार जो कहते हैं कि धारा 188 जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो पशु पकड़े जाते हैं वो रिलीज ना हो, और जो गाड़ियां पकड़ी जाती है वो रिलीज ना हो, और उसी के साथ साथ जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, क्योंकि बेल हो जाती है, गाड़ियां रिलीज हो जाती है, धारा 188 आईपीसी की जो लगती है उसी के तहत, और कुछ मात्र जुर्माना जो वो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ तमाम कानून के सलाहकार जानकार ये कहते हैं कि इसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए कानून में, फिर जाकर पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन बहरहाल ये बड़ी कामयाबी है जो घगवाल पुलिस टीम को एक बार फिर से हासिल हुई है कि 18 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर बेस पर पहुंचाया, और एक तस्कर की यानी स्मगलर की गिरफ्तारी हुई है जो जम्मू जिले का ही रहने वाला है, कुलबीर सिंह नाम बताया जा रहा है, और 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज है। अब क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती है ये भी देखना होगा, लेकिन आखिर में आप देखें कि किस तरह से पुलिस ने इस ट्रक से इन पशुओं को जो है अनलोड किया, नीचे उतारा, तमाम इसमें जो 18 पशु बांधे हुए थे और उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है। ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा को हासिल हुई है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस आगे भी इसी तरह से काम करेगी और इस नेक्सस को तोड़ेगी, और लखनपुर प्रवेश द्वार जो हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का है वहां पर भी उम्मीद करेंगे कि चेकिंग को बड़े स्तर पर किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, और हर एक गाड़ी की गहनता से जांच होगी जो गाड़ी जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर चेकिंग ना होना और गाड़ियां यहां आगे बढ़ जाना ये भी एक चिंता का विषय है। उम्मीद करेंगे कि इसमें कानून में भी प्रावधान लाए जाएंगे और यहाँ चेकिंग को भी बड़े स्तर पर लखनपुर प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर यूटी पे अच्छे बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। बड़ी कामयाबी। फिलहाल कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24 न्यूज के लिए। देखिए हमारे साथ समीर ओराम जी हैं, ये राज्यसभा में मेंबर हैं और नेशनल प्रेसिडेंट है ट्राइबल मोर्चा के। इनकी पूरी टीम आई हुई है, और हमारे साथ ये जिला के अध्यक्ष हैं सजाद रैना जी, और यहाँ पुलवामा में जो ट्राइबल लोग थे उनका एक प्रोग्राम था, और उनके मसाइल क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस तरह करके, और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी और उजाला था आज का, इस तरह का प्रोग्राम था। ट्राइबल्स को, गुज्जर, बकरवाल, चिना, गद्दी, सिपी को एक उम्मीद की किरण नरेंद्र मोदी जी से आई है, और उसी का मैसेज लेके यहाँ नेशनल प्रेसिडेंट ट्राइबल समीर ओरान जी और उनकी टीम, उनके साथ हमारे यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष, और ये उम्मीदें हैं उनको, उनके मसाइल 70 साल हल नहीं हुए हैं, उनको एक वोट बैंक तक महदूद रखा है, उनकी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनकी चक्रों में एयरपोर्ट का, टेक्निकल एयरपोर्ट का बिल बनता था। आज उनको उम्मीद है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, ट्राइबल राइट्स एक्ट हो, या ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, BDDC, DDC की उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, आज वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गए हैं, और उनको एक उम्मीद की किरण है। और आप देखते चलिए, बाकी नरेंद्र भाई मोदी जी का जम्मू कश्मीर के लोगों को वो एक ताज की तरह खुद देखते हैं, सभी तबकों को देखते हैं, बराबर देखते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, और सबकी तरक्की, यूटी की तरक्की कैसे हो और देश की तरक्की में ये लोग सब हिस्सेदार कैसे बने, इस तरह हमारा ये प्रोग्राम्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, हम एक जमहूरी देश हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है। जब वो चाहेंगे, जब उनको सबूत रहेगा, भारत सरकार का काम सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का है, और उनका देखना है, जब भी हमें कहा जाएगा इलेक्शन होंगे, वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है जमहूरियत का। बिल्कुल, अगर पुलवामा की बात करें, बिल्कुल हम अभी पुलवामा म्युनिसिपल कमेटी में मौजूद है, जहां पे आज गुलाम अली खटाना जो अपर हाउस पार्लियामेंट मेंबर है, वो आज यहां पे आए थे, और उन्होंने आज जो गुर्जर कम्युनिटी है उनसे मुलाकात की, और यहां पे वर्कर्स कन्वेंशन भी था, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी यहां पे सुनी, और उनको इस चीज़ का आश्वासन दिया जो भी गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएंगी। मुजामिल, JK24 पुलवामा। जी, मैं साजिद सोफी, मैं सफापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं गांधरबल सिविल सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। आज हमने जो यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी, ये डेवलपमेंट इशू जो गांधरबल में पड़े रुके हैं उनके बारे में, जिसमें हमारे जो कन्वीनर थे मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब ने बहुत खूबसूरत उसमें बयान किया। क्योंकि मैं सफापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूंसी भी गांधरबल हो गई, क्योंकि हमारे बहुत से इश्यूज़ पड़े हैं
क्योंकि जो PR बने वो भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं। और वैसे सिविल सोसाइटी मेंबर सफापुरा का बाशिंदा हमने भी बहुत दफ़ा सिविल सोसाइटी गांधरबल में ये मसले उठाए। हमारी जो बेहामा सफापुरा रोड वाइंडनिंग था, जो सफापुरा में एक डिग्री कॉलेज हमने चाहा था उसके बारे में, और जो सफापुरा का जो म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी जब से नए EO आए हैं उसने भी बहुत अच्छे तरीके से काम संभाला है। जो गांधरबल के और बड़े इश्यूज़ है, जैसे हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, जैसे हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी भी काम जो हो रहा है वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से जो होना चाहिए था। अगर हम इसी के साथ देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिए हैं बाकी स्टेट में वो पाई तकमील तक पहुंच गया, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी 10-15% काम भी नहीं हो पा रहा है। मैं गवर्नमेंट से LG एडमिनिस्ट्रेशन वैसे सिविल सोसाइटी मेंबर एक ये अपील करना चाहता हूं कि ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान दे, डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं हमारे उनकी तरफ ध्यान दे और उन्हें एड्रेस करे। हमारी आज यहाँ सिविल सोसाइटी गांधरबल की एक मीटिंग हुई जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स के समाजी कारकुनों ने हिस्सा लिया, और आज हमने यहाँ जो डेवलपमेंटल एंड सोशल इश्यूज़ जो सिविल सोसाइटी की तरफ पिछले कई सालों से लगातार हम उजागर करते आए हैं उन पर जायज़ा ले लिया, और उस जायज़े के मुताबिक हम ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी तौर पर कई इश्यूज़ जो है जो नेगलेक्ट हुए हैं उनकी तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। या हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सवाल खड़ा किया है जो हमारा बहुत सबसे प्राइमरी सवाल है, 11 साल हुए लेकिन 11 सालों के बावजूद भी अभी 10% 5% काम भी शायद पूरा हुआ नहीं, और अभी एक बिल्डिंग पर काम चल रहा है। और हमें सरकार ने दावा किया था कि वार फुटिंग बेसिस पे जहां ज़मीन अलाट हुई है 4,500 करोड़, वहां न सिर्फ वहां वार फुटिंग बेसिस पर काम शुरू किया जाएगा बल्कि वहां किसान जिन्होंने ज़मीन दी है उनके रोज़गार का मसला भी हल किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। यहाँ पावर हाउस गांधरबल जो ऑलरेडी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं लेकिन उस पर अभी तक भी टेंडरिंग प्रोसेस का प्रॉपर जो सेटलमेंट है, शायद अभी हमने पिछले महीने भी सुना था कि वो सेटल हुआ है लेकिन अभी तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ छोटे छोटे टाउन एरिया का सवाल है, रोड वाइडनिंग का सवाल है, यहाँ टूरिज्म को डेवलप करने का सवाल है, और यहाँ हॉस्पिटल का सवाल है, यहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम यहाँ मुख्तलिफ डेवलपमेंटल एंड समाजी मामलात में ड्रग एडिक्ट का सवाल है, स्पोर्ट्स का सवाल है, कल्चरल एक्टिविटी का सवाल है जिसकी तरफ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हमारी सिविल सोसाइटी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम समाजी मामलात में ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सिविल सोसाइटी को और लोगों के रियल नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में ले ले। लेकिन ग्राउंड लेवल पर लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तवज्जो इनकी तरफ नहीं है। आज हम फिर उन बातों की तरफ यहाँ तवज्जो देना चाहते हैं। कंगन में हमारा अकाल ब्रिज है, कई सालों से काम अभी शुरू हुआ था काम लेकिन अभी फिर रुका है। एक वाइटल ब्रिज है जो एक बड़े एरिया को कनेक्ट करता है। तो इसी तरह ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं लेकिन अमली तौर पर इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। आने वाले दिनों में सिविल सोसाइटी इसको और फाल बनाने के साथ साथ डेवलपमेंटल एंड सोशल इश्यूज को उजागर करके सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये गिरफ्त करेगी और ताकि ये इश्यूज जो हैं ये जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाए। जी, ताहिर नदीम खान यूसुफजई, मैं डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ PTI और DD न्यूज़ का। थोड़ा सा बताएं, डिप्टी कमिश्नर रोड़ा की तरफ से आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के साथ जो लोग काम करते हैं उनकी एक मीटिंग रखी गई थी। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे, तो किस तरह की मीटिंग थी? देखिए, बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और बड़ी अच्छी बातें हुई, लेकिन अब यही है कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होती है। बड़े अच्छे आइडियाज़, बड़े अच्छे सजेशन दिए गए और ग्रीवेंसेस को भी सुना गया जो कि मीडिया फर्टर्निटी को फेस करनी पड़ रही है चिनाब रीजन में, उसको सुना गया। और जो हमारे नए इनकमेंट DC हैं विशेषपाल महाजन, उन्होंने बड़े अच्छे से बात की, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की बात की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ जमा होती जा रही है उस तरीके से जो बातें हुई, होपफुली अगर ये इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होती हैं तो आगे आने वाला जो एक कोऑर्डिनेशन होगी मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में वो बेहतर होगी और उससे अल्टीमेटली आवाम को फ़ायदा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रिज का काम करती है मीडिया, वो तभी पॉसिबल है कि अगर एक पेज हो मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन। जी, मैं फियाज़ पामपुरी हूँ, मैं प्रसार भारती के साथ काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे यहाँ डोडा में।
थोड़ा सा डिप्टी कमिश्नर रोड़ा की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के साथ जो लोग भी काम करते हैं, उनकी एक मीटिंग रखी गई थी। तो क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से, मीटिंग किस तरह की? जी, डीडीसी डोडा जो अभी हालिया डीडीसी डोडा है विशेष पाल जी, वो जब से यहाँ पे आए उन्होंने मीडिया के साथ अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं की थी। आज के दिन के लिए उन्होंने एक डिसाइड किया था कि आज मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की मीडिया के लोग जो हैं, चाहे भद्रवाह से हों चाहे गुंदो से हों, वो यहाँ पे आए। कम से कम 100 के करीब लोग थे। अच्छी इंटरेक्शन हुई। डीसी डोडा ने जो है कुछ गुजारिशात की हैं मीडिया के साथ कि वो उनके साथ कोऑपरेट करें, और मीडिया ने भी बहुत से इश्यूज़ जो हैं डीसी डोडा के सामने रखे हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ मसले मसाइल हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। ये मीटिंग बहुत अच्छी रही। और भी ऑफिसर्स कंसर्न यहाँ पे थे, डीआईओ खुद यहाँ। किस तरह के इश्यूज रखे गए? देखिए, मीडिया की तरफ से ये इश्यूज़ हैं कि यहाँ पे मीडिया की तादाद जब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब से कुछ मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। मतलब जैसे कि फेक जो है न्यूज़मैन बनने का एक सिलसिला चल पड़ा है, कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ जो एथिक्स हैं मीडिया के उनसे बाहर निकल के काम करते हैं। बीच सड़क में खड़े होकर कैमरा मोबाइल लगा दिया और किसी की इज्जत, किसी की पगड़ी उछाल देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमने डीसी से कहा कि इसको थोड़ा सा स्क्रीनिंग करिए। स्क्रीनिंग करने के बाद जो जेन्युइन हैं लोग, उनको उनके मसले मसाइल हल करके उनको बूस्ट कीजिए, और जो जेन्युइन नहीं है, जो फेक है या और किसी इंटेंशन से मीडिया में है, उनके लिए जो है उनका थोड़ा सा उनके बारे में सोचें, या उनको बैन करें या ब्लैक लिस्ट करें। तो ये